आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय उसकी 4 ऐसे पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है आत्मिक वरदान पाओ। तो यहाँ पर लिखा है कि वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा, मेरे प्रभु जी, मेरे पिता, आज की वचन, आज की कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें करें। मेरे पिता आज का वचन फिर परमेश्वर पिता हर एक से बातें करें। प्रभु जी आज का वचन के द्वारा हर एक आत्मिक वरदान पाए, आत्मिक वरदान के बारे में जाने और आत्मिकता में प्रार्थना में वचनों में बढ़कर आपके राज्य के वारिस बने। हृदय मेरे ईश्वराज आज से प्रभु इस आत्मिक वरदान के बारे में जाने, समझे, सीखे पिता। उस वचन के अनुसार चलकर, उस वरदान के अनुसार चलकर आपकी सेवका में आगे बढ़े, आपके राज्य की वारिस बने। हृदय ईश्वराज जा सभी आत्मा सौंपते। पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख सौंकर बोले मदद और सहायता कर। पवित्र आत्मा सौंपते। ये प्रार्थना दो यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे अजीजों, हमने यहाँ पर पढ़ा पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय उसकी 4 ऐसे पढ़ा। और यहाँ पर लिखा कि वरदान तो कई प्रकार के परंतु आत्मा एक ही है, सेवा कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाशन दिया जाता है। हालेलुया। मेरे इज्जो, ये सबसे बड़ा विषय है आत्मिक वरदान के बारे में। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर हम देखते मेरे अजीजों कि आज के समय में देखा जाए तो आज के समय में लोग वरदान जो अलग अलग मिल चुका है, उनको ऐसा लगता है कि ये वरदान अलग अलग जो है, तो और वरदान समझ नहीं पा रहे कि ये एक है या अलग अलग है। क्योंकि आत्मा तो एक है, वरदान अलग अलग है, लोगों को अलग अलग तरीके से मिले हैं। क्योंकि आज जो वरदान मिला, किसी को अन्य भाषा बोलने के लिए वरदान मिला, तो लोग आज अन्य भाषा के विरोध में चल रहे हैं। हालेलुया। किसी को चंगा करने का वरदान मिला है तो वो बड़ी बड़ी चंगाई दे रहा है, तो वे कहते हैं कि झूठ बोल रहा है और ये फालतू बातें हैं, लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। किसी को सिखाने का वरदान मिला है तो वो सिखा रहा है, समझा रहा लोगों को, लेकिन उसके द्वारा बड़े काम नहीं हो रहे क्योंकि उसको वरदान मिला है। लेकिन जो व्यक्ति आत्म सच्चाई से आराधना भक्ति कर रहा है और वे सच्चाई पे चल रहा है, परमेश्वर से चाहता है कि सब वरदान उसके अंदर आए, तो उसके अंदर वे सब वरदान उसे एक आत्मा के द्वारा पाया जा रहा है। लेकिन जिन लोगों ने मेहनत नहीं किया और प्रार्थना नहीं किया, दुआ नहीं किया, और जितनी प्रार्थना उनको उतना वरदान मिला है, लेकिन जिन्होंने प्रार्थना मेहनत किया है उनको बस सारे वरदान उस आत्मा के द्वारा मिले। लेकिन आत्मा एक ही मेरे जो यहाँ पर आत्मा अलग नहीं है, आत्मा एक है, वरदान अलग अलग दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि किंतु सबके लाभ पहुँचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाशन दिया जाता है। आगे पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरों को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती हैं। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिससे जो चाहता वह बांट देता है। प्रभु यीशु मसीह जिससे चाहता उससे बांटता है, जो मांगता है, जो चाहता है। लेकिन आत्मा एक है, वरदान कई प्रकार के मेरे अजीजों, और आज इस वरदान के बारे में लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए कोई आत्मा के विरोध में है, कोई अन्य भाषा के विरोध में है, कोई भविष्यवाणी के विरोध में है, कोई भाषा के अर्थ न बताने के विरोध में। कई प्रकार के आपस में विरोध चल रहे हैं, एक दूसरे के विरोधी बन बैठे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि न्याय करने का काम तुम्हारा नहीं, न्याय करने का काम मेरा है। लेकिन आज लोग खुद न्याय कर रहे हैं, यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, क्या क्या ऐसे आ गया, बहुत कुछ ऐसे बायोडाटा आ गए, उसमें अलग अलग प्रकार से डेबिट कर रहे हैं। मन में चाहा वो बोल रहे हैं, ये ऐसा नहीं है, ये वैसा है, ये वैसा है। आपस में कहीं ना कहीं वाद विवाद में खड़े हो रहे, एक दूसरे के विरोध में चल रहे हैं। लेकिन वरदान कोई समझ नहीं पा रहा है क्योंकि उनके अंदर आत्मा नहीं है। मेरे जीजो, जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा होती है वे नम्र होते हैं, दीन होते हैं और समझते, सारी बातें सोच समझ कर बोलते हैं और सारे लोगों को, सारे परमेश्वर दासों को लेकर चलते हैं। लेकिन जिनके पास परमेश्वर के आत्मा नहीं है तो वे वरदान कहाँ से आएंगे और वे कैसे समझ पाएंगे?
तो हमें सबसे पहले आत्मिक वरदान को पाने से पहले हमें आत्मिक आत्मा की ज़रूरत है, ताकि वो आत्मिक बातों को, आत्मिक वरदान को समझ पाए और समझकर वो अपने जीवन में पाकर वो आगे बढ़ सके, दूसरों को समझा सके। हालेलुया। और जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, परमेश्वर के सम्मुख बना हुआ है, उसके वरदान अभिषेक में चाहता है, उसको परमेश्वर बांट देता है। हालेलुया। तो मेरा जीजो, आज का हमारा टॉपिक था कि आत्मिक वरदान पाओ। तो मेरा जीजो, आप जब तक पश्चाताप नहीं करेंगे, अंगीकार नहीं करेंगे और अपनी कमियों को दूसरे में नहीं देखेंगे, तब तक आप परमेश्वर के दान वरदान से नहीं भर सकते। आप यदि दूसरों को देखते रहेंगे, दूसरे की कमी निकालेंगे, दूसरों को टांग खींचेंगे, दूसरों पकड़ के वो करेंगे, ये कर रहा वो कर रहा, तो आपके जीवन में जो है वो भी चला जाएगा, कुछ नहीं रहेगा आपके जीवन में, क्योंकि आप दूसरों की टांग को खींच रहे हैं। प्रभु ने सब प्रकार के वरदान दिए, यहाँ पर हमने पढ़ा है, फिर से पढ़ लेते हैं हम। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती हैं। किसी को उसी आत्मा के विश्वास की और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की फर्क और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसे वो चाहता वो बांट देता है। ये एक आत्मा काम कर रहा है मेरे जीजो, लेकिन आज लोग एक आत्मा को बांट के क्या कर रहे हैं, तू तेरा मैं मेरा, ये मेरा, ये ऐसा ये वैसा, एक दूसरे की बातों में क्या कर रहे हैं, उलझन की बातें डाल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। लेकिन कोई समझने वाला, सीखने वाला नहीं है, कोई उसके ऊपर चलने वाला नहीं है, सबको लेकर चलने वाला नहीं है। लेकिन प्रभु कहता है कि जो मेरी बातों को समझ जाता है, वो व्यक्ति आत्मिक होता, जो आत्मा में भरा वही मेरी बातों को समझ पाएगा। हालेलुया। तो मेरे जीजो, आज का वचन आपको, प्रभु आज के वचन से आपको ब्लेस करे, आशीष करे। और आए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरी सेनाओं को यहोवा रफ़ा यहोवा शालोम। मेरे पिता, हमने आज का वचन पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसकी 4 ऐसा हमने पढ़ा पिता परमेश्वर आत्मा के बारे में, कि आत्मा तो एक है लेकिन उसके वरदान अलग अलग दिया गया। मेरे पिता, सच मेरे यहोवा, आप चाहते जिसे आप बांट देते, सबको आप चाहे जितना वो बांटते, जितने जिसके योग्य है उसको आप उस योग्य बांटते मेरे पिता। लेकिन आज लोग पिता इस वरदान को कई प्रकार की बातों में पलट दिया है और वह कई प्रकार की भाषा बोलने लगे हैं, एक दूसरे के पिता विरोध में खड़े हैं। ऐसे लोगों को समझ बुद्धि ज्ञान खोल दे। आज का वचन जो भी सुने देखे, वो इस सारी बातों को, सारी वरदान को समझने पाए, जानने पाए, इनको जीवन में जो है वो लेकर चले, दूसरों को सिखा समझाए, तेरे राज्य के वारिस बने। सुन दे मेरे पिता, जो समझ नहीं पा रहे पिता, उनकी समझ बुद्धि ज्ञान खोल दे मेरे पिता, ताकि वे सारी बातों को सीख समझ कर तेरे वचनों पर चल कर पिता एक अच्छी सेविका कर तेरे नाम को ऊंचा उठाए पिता। क्योंकि आपने कहा जो बढ़ाएगा उसका हिसाब लिया जाएगा, जो घटाएगा उसका भी हिसाब लिया जाएगा, कहा पिता परमेश्वर। जो वही जो सिद्ध है, जो सत्य बोलता है और ना घटाए ना बढ़ाए पिता, हर एक को सिद्ध बना, बुद्धि ज्ञान समझने के लिए तेरे आत्मा दे मेरे पिता। आत्मिक वरदान में वचन में बढ़कर आपके राज्य के वारिस बने। सोनदेश्वर जी, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को फिर से मेरी तरफ से जय मसीह की।